हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हम कवर करेंगे फिगर इट आउट। पेज नंबर 132 पे है ये फिगर इट आउट। उसमें 6 क्वेश्चन है, तो हम ऑल क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है। इसमें बच्चा 3 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पहले हम पार्ट ए और पार्ट सी सॉल्व करेंगे, जिसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसमें आ रहा है। पहले हम ये 2 पार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चा, ए पार्ट में हमें क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और साथ में हमें गिवन है ब्रेथ। ब्रेथ कितनी दी है बच्चा, 2 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ फाइंड करनी है। और सी पार्ट में क्या है, मैं एक साथ समझाऊंगा दोनों पार्ट्स आपको। देखो बच्चा, सी पार्ट में दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर और लेंथ 3 मीटर दी है इसमें, जबकि फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ फाइंड करनी थी, इसमें हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, ये दोनों पार्ट ध्यान से समझना। जब भी बच्चा हमें पेरीमीटर और ब्रेथ दी रही होगी, पेरीमीटर और ब्रेथ दी होगी, और हमें लेंथ फाइंड करनी होगी, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बनाना होगा। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर अपॉन 2, अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है बच्चा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, ये फॉर्मूला याद रख लेना। और अगर पेरीमीटर दिया हो और लेंथ दी हो और ब्रेथ निकालनी हो, तो सेम फॉर्मूला है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा, लेकिन 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 ब्रेथ की जगह लेंथ आ जाएगी। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए, जब हमें पेरीमीटर गिवन हो और ब्रेथ और लेंथ में से एक चीज गिवन हो और दूसरी फाइंड करनी है। तो देखो बच्चा, अब पेरीमीटर ए पार्ट में क्या दिया हमें, 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, और ब्रेथ भी 2 है, तो इसलिए ब्रेथ की जगह भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 14 को अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 7। 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, तो हमारा क्या आ गया था, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, और ये ब्रेथ माइनस 2 यहाँ लिख देंगे, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई। तो ए पार्ट हमने कर लिया। अब सी पार्ट पे आते हैं बच्चा। अब सी पार्ट में हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, 12 गिवन है, तो पहले हम पेरीमीटर की जगह 12 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2। देखो फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू डाल रहे हैं, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर और लेंथ की जगह लेंथ, और लेंथ कितनी है, 3। अब 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, तो 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, और 6 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस 3 इज 3। सो ब्रेथ कितनी हो गई, 3 मीटर। तो इस तरह से बच्चा हमने ए और सी पार्ट कर लिया है। तो इसके लिए बच्चा तुम्हें लेंथ का फॉर्मूला और ब्रेथ का फॉर्मूला याद रखना होगा। अब हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। उसकी साइड निकालनी है। जो भी बच्चा हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हो और हमें साइड निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड दे देते हैं। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। अब पेरीमीटर कितना है, 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 4, और 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5। तो हमारी साइड क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चा हमने तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बोला रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी साइड लेंथ यानी कि लेंथ और ब्रेथ, एक साइड लेंथ यानी कि लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, और दूसरी साइड लेंथ को हम ब्रेथ कहेंगे, वो कितनी दी है बच्चा, 3 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। और जो ये रेक्टेंगल है ना, एक पीस ऑफ वायर से बना है। मान लो ये कि पीस ऑफ वायर हो गया, इसको बेंड करके ये रेक्टेंगल बनाया गया है। इसको मोड़ा, मान लो यहां से पहले मोड़ा इस पॉइंट से, तो कुछ इस तरह का बन गया, फिर आगे मोड़ा ये बन गया, फिर मान लो यहां से बेंड किया, तो ये बेंड करके एक रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल इस वायर से बना हुआ है। अब अच्छा ध्यान दो, ये जो वायर है, वायर की लेंथ किसके अलोंग जा रही है, इस रेक्टेंगल के बाउंड्री के अलोंग, है कि नहीं, यस सर, ये बाउंड्री के अलोंग जा रही है। और बाउंड्री की जब हम बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, पेरीमीटर। तो यानी कि जो पेरीमीटर होगा ना बच्चा, क्योंकि जो ये वायर है अराउंड द बाउंड्री जा रही है, तो ये इसका जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के। अब आगे क्या लिखा है, ये माइंड में रखना है आपको, लेंथ ऑफ द वायर किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, क्योंकि जो ये रेक्टेंगल है इस वायर से ही बना है। अब आगे लिखा है, इफ द सेम वायर इज स्ट्रेटेड। अब मान लो जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ था पहले इस वायर से, तो हमने इसको इस तरह से स्ट्रेटन कर दिया, देखो स्ट्रेट कर दिया ना यहाँ पर, यस सर, एंड देन बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब इसको बेंड करके, मान लो जैसे ये 4 इसकी हमने मार्क कर लिए पॉइंट, तो इसको बेंड करके एक स्क्वायर की शेप दे दी इस तरह से।
एक स्क्वायर की शेप दे दी, तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी, हमसे ये पूछा है। तो ध्यान से समझना बच्चा, अभी मैंने बताया जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर। अब सेम वायर को हमने किसकी शेप में लाए हैं, स्क्वायर की शेप में। अब ये स्क्वायर की बाउंड्रीज पे आ गई, ये जो वायर है स्क्वायर की बाउंड्री पे आ गई, तो बाउंड्री पे आने पे यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर की शेप लेगी, स्क्वायर के पेरीमीटर के अलोंग आ गई। तो यानी कि जो लेंथ ऑफ द वायर होगी वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, लेंथ ऑफ द वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, लेंथ ऑफ वायर किसकी इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, और लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगी। जो भी लेंथ होगी वायर की वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगी। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। यानी कि जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकलेगा वही पेरीमीटर हम स्क्वायर का मानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है बच्चा, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें कितनी दी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी है 3, तो 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो मैं स्मॉल आर लिख दिया था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर। अब यही पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा। क्यों होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और जब भी ऐसा दिया होगा कि ये दोनों सेम वायर से बने हैं तो हम उन दोनों फिगर का पेरीमीटर इक्वल ले लेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा 16 है। अब बच्चा हमें निकालने क्या था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए हम पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जो भी पेरीमीटर होगा स्क्वायर का उसको 4 से डिवाइड। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकला 16, तो इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 4, और 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4। सो 4 सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर हमारी हो। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसका पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 55 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू क्या है 55 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टू साइड्स दे रखी है, एक की कितनी दी है 20 सेंटीमीटर और दूसरी की 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लिखा था फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो थर्ड साइड की लेंथ को हम x मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं a से लेकर z तक। तो इधर x मान लिया, BC को ये वाली लेंथ। अब पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, सम ऑफ ऑल साइड, और वो किसके इक्वल है पेरीमीटर 55 के। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड को प्लस करेंगे। तो एक साइड 20 है, दूसरी साइड 14 है, और तीसरी साइड x है, इज इक्वल टू 55। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 20 प्लस 14 34 प्लस x इज इक्वल टू 55। अब हमें अगर x की वैल्यू लेनी है ना, तो 34 को हम 55 में से माइनस करा देंगे। जब भी इधर प्लस होता है ना तो उधर जाके माइनस में कर देते हैं हम इसको। तो 55 माइनस 34, और x इज इक्वल टू 55 में से अगर 34 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 21। तो थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी हमारी 21 सेंटीमीटर। आंसर स्टेटमेंट हम क्वेश्चन से ही बना लेंगे, क्या होगी, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, या ये मैंने मार्क कर दिया, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी होगी। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence is cost 40 per meter। अब हमसे क्या पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को, जैसे सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसको पार्क मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क है ये, इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। फेंसिंग का मतलब, फेंसिंग क्या होती है, बाउंड्री पे होती है, जैसे ग्रिल लगाते हैं ना, पार्क के अराउंड देखा होगा ग्रिल लगी होती है, वो कहाँ होती है, बाउंड्रीज पे। फेंसिंग कहाँ होगी, बाउंड्रीज पे। तो हम क्या इसमें कौन सा यूज करेंगे, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड, ठीक है। पहले लिख देंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क इज इक्वल टू 150 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 120 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द पार्क, पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या रहेगा, क्योंकि ये किस शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मुला यूज करेंगे। वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 150 प्लस 120, तो 2 इंटू 150 प्लस 120 क्या होगा 270,
और 2 मल्टीप्लाई बाय 270 क्या होगा 540 मीटर। तो जो फेंस की लेंथ होगी ना वो पेरीमीटर के इक्वल होगी। ये फेंस कहाँ यूज हो रही है बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ द फेंसिंग पहले हम लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंस वो किसके बराबर होगी जो पेरीमीटर हमने फाइंड किया, और पेरीमीटर क्या फाइंड किया है 540। तो लेंथ ऑफ द फेंस भी हमारी क्या हो जाएगी 540 मीटर। अब फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है हमें, हमसे से पूछा ना कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, इधर लिखा ना ₹40 पर मीटर, 40 पर मीटर मीन 1 मीटर। तो 1 मीटर की 40 है, तो हमारे कितने मीटर निकली है लेंथ ऑफ फेंस 540। तो हम क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 540 करेंगे। अब एक जीरो इसका लगा देंगे, एक जीरो इसका, और फिर क्या करेंगे 54 इंटू 4, तो हो जाएगा हमारा 216। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारी क्या आ जाएगी 21,600। इस क्वेश्चन में क्या बोला पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग मींस एक रस्सी कह सकते हैं या रॉप कह लो, रस्सी कह लो, ठीक है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे एक रस्सी हो गई तो वो कितनी लॉन्ग है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगी इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में क्या बनाया इसको बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया, मतलब इसको मोड़ा, इसको मोड़ के हमने क्या बनाया है स्क्वायर बनाया बी ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमने क्या बनाया एक ट्रायंगल बनाया, और सी पार्ट में एक हेक्सागन बनाया। तो जब हम इसको स्क्वायर की शेप में बेंड कर रहे हैं, जैसे ये बेंड किया, ये स्क्वायर की ये रोप हो गई, इसको हमने किस शेप में बेंड कर दिया स्क्वायर की शेप में। अब ये रोप किस शेप में आ गई स्क्वायर की, और ये जो पॉइंटर पे ध्यान देना ये रोप की लेंथ होगी जिसके जो ऑल अराउंड द स्क्वायर है, और ऑल अराउंड किसी फिगर का क्या होता है बाउंड्रीज क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो ये जो होगा ना 36 सेंटीमीटर तीनों फिगर की बाउंड्रीज होगी यानी कि पेरीमीटर होगा। तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ द रोप है या स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी दी है हमें 36 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड क्या करना था व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, इसकी साइड की लेंथ फाइंड करनी। अब साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जब पेरीमीटर में बताओ, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, पेरीमीटर अपॉन 4, तो 36 अपॉन 4, और इसको कट करेंगे क्या आंसर आया 9 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होगी 9 सेंटीमीटर। अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब अगर इसी स्ट्रिंग को हम किस शेप में ले आए ट्रायंगल की शेप में ले आए, तो ये ट्रायंगल का क्या बनेगा, ट्रायंगल की क्या चीज होगी पेरीमीटर। जैसे पेरीमीटर स्क्वायर बना था जब हमने इसको स्क्वायर की शेप में लाए थे, अब ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल की शेप में लाए हैं, तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर। और ये ट्रायंगल जो है ना क्या है इक्वल लेंथ का है, इक्वल लेंथ यानी कि तीनों साइड बराबर है, और इक्वल लेंथ के ट्रायंगल को हम नाम भी देते हैं स्पेशल नेम इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर हमें साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालनी है, ठीक है, जब तीन साइड इक्वल हो तो उसको हम पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं। ये 3 इक्वल साइड है ना तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर जैसे हम स्क्वायर में कितनी इक्वल साइड थी 4, तो डिवाइड बाय 4 करा था। अब अगर 3 इक्वल साइड है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 3 तो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अब इसका सी पार्ट, अब ये सी पार्ट में कौन सी शेप आ रही है हमारी हेक्सागन। हेक्सागन होता है 6 साइडेड शेप, ऑल 6 साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेक्सागन विद 6 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऑल 6 साइड क्या है इसकी इक्वल है। तो इस केस में भी जब हमने इसको बेंड करके बनाया तो ये क्या बना इसका पेरीमीटर हो गया। तो इधर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू क्या होगा 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर। अब अगर इसकी साइड निकालनी है तो आप किससे डिवाइड करेंगे जितनी इसकी साइड्स है, कितनी साइड्स है 6 साइड्स है, तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। और पेरीमीटर कितना निकल है हमारा 36, 36 डिवाइडेड बाय 6, और 36 को 6 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो साइड ऑफ द हेक्सागन कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना जितनी भी साइड होगी ना उतने से डिवाइड कर देना। अगर इसकी जगह मान लो पेंटागन आ जाता है, पेंटागन में कितनी साइड है 5 साइड, तो p डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बोला फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। एक फार्मर है उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखो बच्चा ये पॉइंटर पे ध्यान दो, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके पास, और इस फील्ड की जो लेंथ है मैंने एक अलग से रेक्टेंगल ड्रॉ करा हुआ है, इसमें मैं लेंथ और ब्रेथ मार्क करूंगा जो कि फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ कितनी दी है बच्चा 230 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है 160 मीटर।
तो लेंथ ऑफ द फील्ड 230 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड 160 मीटर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ही वांट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड ऑफ रोप एज शोन। अब वो चाहता है कि वो इस फील्ड को फेंस करे। फेंस मींस ऑल अराउंड रोप से बंद कर दे। और रोप कहाँ लग रही है, ध्यान से देखो बच्चा, बाउंड्री में कवर करने के लिए इसको रोप से कवर जब वो कर रहा है तो रोप कहाँ लगा रहा है, वो बाउंड्री पे। और जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारे माइंड में मैथमेटिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, पेरीमीटर का। पेरीमीटर ही हमारे माइंड में आता है ना वर्ड, तो हम इस केस में पेरीमीटर का यूज करेंगे। और उससे हमारा क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ द रोप इन वन राउंड। लेंथ ऑफ द रोप इन वन राउंड। देखो ये एक राउंड में रोप की जो लेंथ है वो पेरीमीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें हम पेरीमीटर निकालें और हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टेकिंग। हमें एक्चुअली फाइंड करना है कि टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितनी है। तो इसने 3 राउंड निकाल ली है, तो एक राउंड में जो लेंथ निकली वो तो पेरीमीटर के बराबर होगी। तो 3 राउंड की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चा, पेरीमीटर इस फिगर का फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये फील्ड रेक्टेंगुलर शेप में है तो पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने। अब बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारी कितनी है 230, तो लेंथ की जगह 230 डाल देंगे और ब्रेथ कितनी है 160, तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 230 प्लस 160 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 230 प्लस 160 करते हैं तो हमारा आंसर होता है 390। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 390 हमारा होगा 780 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड हमारा 780 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो एक राउंड में रोप की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, पेरीमीटर के। मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रोप इन वन राउंड इज इक्वल टू, मैंने बताया पेरीमीटर है और पेरीमीटर हमारा क्या आया 780 मीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ द रोप क्या रहेगी, क्योंकि उसने जो फील्ड में 3 राउंड ऑफ द रोप ली है, तो जो टोटल रोप रिक्वायर्ड होगी ना, टोटल लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड, वो कैसे निकलेगी। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू, वन राउंड में 780 मीटर है लेंथ ऑफ द रोप, तो 3 राउंड में 780 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और 780 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है 2340। तो टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड विल बी 2340 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया।